ओके, लेट्स स्टार्ट। सो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, एमसीक्यू कवर किया था, राइट। वी कंप्लीटेड एमसीक्यू ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज। अभी इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले, फिल इन द ब्लैंक्स। विल स्टार्ट विद फिल इन द ब्लैंक्स, राइट। सो लेट्स बी क्विक एंड फिनिश दिस। पहला क्वेश्चन, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, लिमिट्स दी हुई है, सब रेडीमेड है, बस अप्लाई करो। सो क्वेश्चन 2, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, you have ready-made equation given, you have upper limit ready-made given, सब ready-made है, बस ढांचे में वैल्यूज़ डालनी है। सो एरिया कितनी आएगी, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 5। सो x टू द पावर 4 इंटीग्रेशन ऑफ dx, लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 5। सो दैट विल बी x टू द पावर 5 बाई 5। ओके, ये सम हमने किया हुआ है, रिपीटेटिव है, बट फिर भी हम करेंगे। ओके, सो देयर आर मैनी सम्स लाइक दिस जो हमने एक बार सॉल्व किए हुए हैं और रिपीटेटिव है, बट स्टिल इसका आंसर अभी जस्ट हमने निकाला था प्रीवियस टू दिस वन, ये वाला जहाँ पे आपको आंसर आता है ना 3124, ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 ऑफ MCQ एंड क्वेश्चन 1 ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स इज इवेंचुअली सेम। सो बस जगह भरनी थी तो सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर दिया बोर्ड में, और कुछ नहीं। ठीक है, यही आंसर आएगा। सो MCQ एंड फिल इन द ब्लैंक्स कैन चेंज हैंड्स, हाथों में हाथ बदल सकते हैं ये लोग। सो आंसर क्या आएगा, 3124 बाय 5 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल निकालना है और इक्वेशन दिया हुआ है खाली, बाकी चीज़ें हमें खुद करनी है। सेकंड क्वेश्चन, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 49, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 49। सो एज आई ऑलवेज से इसे हम कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल से, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आर स्क्वायर से। आर स्क्वायर की वैल्यू आती है 49, तो आर की वैल्यू क्या होगी, रेडियस क्या होगा, ग्राफ पे एक्स वाई प्लेन पे प्लस और माइनस 7 यूनिट्स होगा रेडियस। ओके, सो लेट्स पुट इन द सर्कल। ये हमारा सर्कल होगा। ओके, सो वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ओरिजिन होगा सेंटर। ओके, रेडियस होगा 7, तो आपकी लिमिट क्या हो गई, 0 to 7 आपकी लिमिट हो गई। और आपको क्या करना है, एक पैच का एरिया निकालना है, बाकी का एरिया मल्टीप्लाई बाय 4। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 49 और बाकी का एरिया मल्टीप्लाई बाय 4। लेट्स स्टार्ट। सो एरिया ऑफ सर्कल विल बी इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 7 y dx। सो 4 टाइम्स ऑफ, इस इक्वेशन को ज़रा रीअरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, y अंडर रूट 49 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा, अंडर रूट 49 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 0 to 7। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया हुआ है, क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको जब आप इंटीग्रेट करते हो तो क्या फॉर्मूला मिलता है, एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। ठीक है, सो 4 स्क्वायर ब्रैकेट एक्स बाई 2 49 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, दैट विल बी 49 बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ, हाँ, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। ए कितनी होगी यहाँ पे, 7 होगी, 0 to 7 की लिमिट। सो जैसे हमने पुराने सम्स में भी किया हुआ है, पुराने वीडियोस में, यहाँ पे 0 की लिमिट पे तो सब 0, 7 की लिमिट जब लगाओगे तो खाली सेकंड टर्म बचता है, फर्स्ट टर्म आपके ब्रैकेट का हो जाता है 0। 49 बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ 7 बाई 7, कैंसिल इट 1, ये भी कैंसिल करो 2, सो दैट विल बी 98 इंटू पाई बाई 2। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 2 रेडियन, सो दैट विल बी 49
आंसर आपका होगा 49 पाई यूनिट स्क्वायर, राइट। दिस विल बी एरिया ऑफ योर सर्कल। तो यहाँ पे आप लिख दो 49 यूनिट स्क्वायर। ओके, दूसरा तरीका, आपको आर का वैल्यू पता है। अगर आर का वैल्यू पता है तो पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट लगा दो। आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 पाई यूनिट स्क्वायर। यहाँ से भी डायरेक्ट आंसर आता है। इफ़ यू वांट टू सेव टाइम यू कैन डू दिस, अदरवाइज द एंटायर प्रोसेस इज लेंथी। फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में चलता है, एमसीक्यू में चल जाएगा, बट बाकी चीज़ों में प्लीज़ सॉल्व करो। और वो भी वक्त नहीं है तभी, अगर वक्त है तो प्लीज़ शो द रफ कैलकुलेशन, इट विल सेव यू फ्रॉम एनी अनड्यू लॉसेज ऑफ मार्क्स। क्वेश्चन 3, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16y, y1 और y4। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। ओके, तो y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 4। पैराबोला है, इन शॉर्ट दिस इज़ अ पैराबोला, और आपको ये सॉल्व करना है। सो इन केस लेट्स ड्रॉ दिस, एक काम कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं इसको फटाफट। इट्स अ पैराबोला विथ अपवर्ड फेसिंग, अपवर्ड ओपनिंग। तो कुछ ऐसा शेप होगा उसका ऊपर की तरफ, वाई एक्सिस। तो ओरिजिन जो होगा इसका वर्टेक्स होगा पैराबोला का 1 और 4, ये आपके लिमिट्स होंगे y इक्वल्स टू 4 और y इक्वल्स टू 1। तो इफ़ यू जॉइन देम, इसके बीच का एरिया हमें निकालना है, ये एरिया, ठीक है। पुरानी वीडियोस देख लो, पैराबोला का भी आइडिया आ जाएगा आपको। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16y, एक्स इक्वल्स टू 4 अंडर रूट वाई। तो आपकी अपर लिमिट कितनी होगी y की 4, लोअर लिमिट कितनी होगी y की 1। चलो इंटीग्रेशन लगा दो, क्योंकि आपके लिमिट्स y के फॉर्म में हैं, तो आपका इंटीग्रेशन जो है विथ रेस्पेक्ट टू dy होगा, राइट। सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x dy। लोअर लिमिट इज़ 1, अपर लिमिट इज़ 4, 4 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 and 4 अंडर रूट y dy, ठीक है। सो दैट वुड बी 4 y टू द पावर 3/2 बाई 3/2, और आपकी लिमिट 1 से लेके 4 तक की। सो 4 इंटू 2/3, 4 टू द पावर 3/2 माइनस 1 टू द पावर 3/2। सो 8/3 इंटू, what is 4 to the power 3/2? We have done this before. So 4 to the power 3/2, पहले आप क्या करेंगे 4 का क्यूब, 64 टू द पावर 1/2। 1 की पावर में कुछ भी डालो 1 ही रहेगा। 64 का स्क्वायर रूट आता है आपको 8, 8 माइनस 1 7, और 8/3 एज इट इज़। आंसर क्या आएगा आपको 56/3। ये क्वेश्चन हमने जस्ट कुछ वीडियोस पहले किया था। 56/3 यूनिट स्क्वायर, MCQ में भी है ये क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 56/3 यूनिट स्क्वायर, इतना एरिया होगा। विल टॉक अबाउट क्वेश्चन 4। So area of the region bounded by the curve x square equals to y, अगेन इक्वेशन दिया हुआ है और लिमिट दी हुई है। नाउ दिस इज ऑल्सो अ पैराबोला, यस दिस इज ऑल्सो अ पैराबोला। तो अगर आप इसे ड्रॉ करेंगे फॉर बेटर विजुअलाइजेशन, ये भी अपवर्ड फेसिंग है, अपवर्ड ओपनिंग होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ओपनिंग होगा, ठीक है। और लिमिट्स आपको दी हुई है x इक्वल टू 3 से लेके x इक्वल टू 9 तक। तो कुछ ये एरिया आपको निकालना पड़ेगा। दिस इज़ द रिक्वायर्ड एरिया विच यू नीड टू फाइंड। डायरेक्ट एप्लीकेशन है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू, लिमिट पहले लिख लो, अपर लिमिट होगी 9, लोअर लिमिट होगी 3। चलो डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। एरिया इज इक्वल्स टू वाई डी एक्स, लोअर लिमिट 3, अपर लिमिट 9,
y की जगह पे एक्स स्क्वायर डाल दो जो इक्वेशन दिया हुआ है, 3 और 9, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 3, राइट, पावर में 3 आ जाएगा, नीचे भी 3 आएगा, लिमिट आपकी रहेगी 3 और 9, 9 क्यूब बाई 3 माइनस 3 क्यूब बाई 3, तो इसे आप क्या कैंसिल कर सकते हैं, 9 स्क्वायर इंटू 9/3 रख सकते हो, और 3 और 3 क्यूब काट 3 स्क्वायर बचेगा, राइट, दिस इज व्हाट वी विल हैव. सो व्हाट इज 9 स्क्वायर, इट इज़ 81 9 इट इज़ 81 9. तो क्या मिलेगा, 81 9 गुना बाई 3, तो ये कट करो, 3 बचा यहाँ पे, माइनस 3 स्क्वायर कितना होगा आपका, 3 स्क्वायर होता है 9, सो 81 3 का कितना हो गया, 243 माइनस 9, so that gives you 234 यूनिट स्क्वायर. ठीक है, सो आंसर हो गया आपका 234 यूनिट स्क्वायर. ये किसका आंसर होगा, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर 234 यूनिट स्क्वायर. ठीक है, पांचवा क्वेश्चन, आखिरी फिल इन द ब्लैंक्स. You need to find area bounded by y square equals to 4x. So this is a positive x axis opening parabola. x equal to 1 और x equal to 4 आपकी वैल्यूज है, बाउंडेड बाय x axis बोला है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही निकालना है. क्वेश्चन 5. These are the limits between 1 and 4 and bounded by x-axis. So the patch marked in red is the area we need to find. ठीक है, so y square equals to 4x, स्क्वायर रूट ले लो 2 अंडर रूट x, आपकी लिमिट दी हुई है x इक्वल टू 4 इज द अपर लिमिट एंड x इक्वल टू 1 इज द लोअर लिमिट. तो एरिया इज इक्वल टू y dx इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेके 4. y की जगह पे आप सब्सटीट्यूट कर दो, 2 बाहर, रूट x अंदर, 1 से लेके 4 dx. ओके, जस्ट सॉल्व दिस, यू विल गेट योर आंसर. सो x टू द पावर 1/2 होता है, सबको पता है ना रूट का मतलब क्या होता है, x टू द पावर 1/2. जब हम x टू द पावर 1/2 को इंटीग्रेट करते हैं वी गेट x टू द पावर 3/2, 3/2 नीचे भी 1 and 4, 3/2 ऊपर आएगा, 2 into 2/3, 4 to the power 3/2 माइनस 1 to the power 3/2. ये हमने काफ़ी बार कैलकुलेट किया, ये वैल्यू याद ही कर लो, मैं तो बोलता हूँ. ओके, 4 to the power 3/2 माइनस 1 to the power 3/2 इज ऑलवेज 7. सॉल्व करके देख लो, यही आता है बार बार. एंड आंसर भी हमें क्या आएगा, 4/3 into 7. तो आंसर विल बी 28/3. आंसर क्या आएगा, 28/3 यूनिट स्क्वायर. तो ये आंसर हो गया पांचवे फिल इन द ब्लैंक्स का. यहाँ पे आएगा 28/3 यूनिट स्क्वायर. ओके, डन. सो ये फिल इन द ब्लैंक्स पार्ट 2 ऑफ योर मिसलेनियस इज कवर्ड. अगले पार्ट में हम लोग ट्रू एंड फॉल्स कवर करेंगे एंड देन वी विल गो टू सॉल्व द फॉलोइंग. सो आई थिंक सॉल्व द फॉलोइंग इज द फोर्थ पार्ट विच कंसिस्ट्स ऑफ 7 क्वेश्चंस. यस, ठीक है. थैंक यू सो मच, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. मैं पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, सो इट्स easy for me recording it and easy for you to watch it.